भी फोर्स का, टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट होता है। इसके बगैर हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। आज के दिन पर जीवन अधूरा होता है। टेलीकॉम पुलिस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। याद रखना, दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन एक सशक्त माध्यम है सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, और खासतौर पर तब जब यूपी जैसा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी के राज्य में इस चुनौती का सामना करना हो। उन स्थितियों में आपके सामने टेलीकॉम पुलिस की चुनौतियां किसी से कम नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने आपके ट्रेनिंग के होंगे। ट्रेनिंग के इस दौरान बेहतर ट्रेनिंग लेना, अपनी ट्रेनिंग के अंदर टेलीकॉम पुलिस से जुड़ी हुई उन चुनौतियों को समझना, कैसे आप पुलिस के सामान्य कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर देकर के ससमय उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में आपका प्रयास जितना तत्परता के साथ और जितनी ईमानदारी और सक्रियता के साथ हो पाएगा, उतना ही बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिलेगा। समय के अनुरूप हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो यहाँ पे डीजीपी साहब ने कहा है कि अब तक हम 63 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पे हमने पुलिस के दूरसंचार पुलिस के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अब तक संपन्न किया है। और मेरा यह मानना है कि हम बहुत शीघ्र 75 के 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश पुलिस को अब उसके आधुनिकीकरण के दिशा में आगे के जो प्रयास होने हैं, उस प्रयास की कड़ी को और तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। की भागीदारी हो, आधी आबादी को वंचित करके हम विकास के किसी अच्छे मॉडल को प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने पहली बार तय किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कम से कम 20% बालिकाएं आए, और जब मैं देख रहा था कि 1494 टेलीकॉम पुलिस की भर्ती में 20% के इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, लगभग 300 बालिकाओं का चयन भी इसमें संपन्न हुआ है और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे। यानी ये जो 20% का जो रेशियो है, अभी तो इसको हमने मेंटेन किया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें इस संख्या थोड़ा बढ़ानी और पड़ सकती है, जिससे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए जो समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने तय किया अग्निवीर, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उन अग्निवीरों को अगले वर्ष से वे कुछ सेवा का हिस्सा रहेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। ये 20% रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमें प्राप्त होगा, और हर एक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा हम उसको लेंगे, क्योंकि ये युवा ऊर्जा है, जिस युवा ऊर्जा के बल पर ही हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को और एक समर्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है, यही विजन है हमारा। ये थी आज की टॉप खबरें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।